आए। हाँ चलो उतारते हैं। देखो सॉल्व कर रहे हैं इस सवाल को। बोला है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल करें। सबसे पहले हमको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है। समीकरण क्या दिया है? 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसका बनाने का 2-3 गो तरीका है। तो सबसे पहला तरीका आज बता देते हैं, उसके बाद एक दिन और दूसरा तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। और x में y से गुना करेंगे, xy हो गया। अब एलसीएम लेने के बाद दूसरा तरीका क्या है? भाग देना। तो 6xy को 2xy से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 3 बार में, और x कट जाएगा तो y बचेगा, यानी कि 3y बचा। तो यही 3y को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3y। अब प्लस है तो दे दो। अब फिर ये 6xy को 3y से भाग देंगे तो 3 दूना के 6, इसमें y कटेगा तो बचा क्या? x। तो यहाँ 6x कहाँ से? 2x 2 बार में कटा है। अब बराबर में यहाँ क्या है? 2। ये बटा में है तो उधर जाके गुना हो जाएगा। तो कर लो। ये हो गया मेरा 3y अब प्लस 2x बराबर 6 दूना के 12xy। अब हमको पता है कि पहले x लिखाता है, अब बाद में है, तो इसको हम तनी सीधा कर ले। तो ये क्या हो गया? 2x, इधर कुछ नहीं है मतलब कि प्लस है, प्लस 3y अब बराबर 12xy। ये कौन सा समीकरण बना? पहला बन गया। फिर लेते हैं दूसरा को। दूसरा क्या दिया है? 1/3x प्लस 1/2y अब बराबर 13। जैसे इसमें एलसीएम लिया गया है इसमें भी वही करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम 6, और x में y से गुना करेंगे xy। फिर यहाँ x कटेगा और 3 दूना के 6, तो यहाँ क्या बचेगा? 2y, और 2y में 1 से गुना कर देंगे 2y। अब प्लस 2 तिहाई 6 y कट गया तो यहाँ 3x अब बराबर 13। अब अगर कोई ध्यान दे तो देखो इसके बटा में 6 और इसके बटा में भी 6, अब बराबर में है बीच में। तो इसको हल्का करने के लिए हम इस 6 से इस 6 को काट सकते हैं, तो नीचा 1 बचेगा। और जब ये नीचा 1 बचेगा तो 1 इसमें आके गुना हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा है? xy बचा है, और ये xy इधर जाके गुना होगा 13 के साथ। तो इधर हम लिख सकते हैं 3 को पहले लिख देते हैं, ऐसे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं अब 3। अब देखो यहाँ हो गया मेरा कितना? 3x प्लस 2y। अब वहाँ 13 में x से गुना करेंगे तो 13xy। ये कौन सा समीकरण बना? दूसरा। अब हमको पता है क्या करना है। समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 12xy। और दूसरा क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 13xy। अब देखो तो बराबर कोई है? बराबर है x या y? देखो इसमें 2x है, इसमें 3x नहीं है बराबर, इसमें 3y यहाँ 2y। तो एगो को बराबर करना है हमको। अब बराबर करना है, मान के चलो हम y को बराबर करेंगे तो इसमें तो 3 है, इसमें 2 है, तो हम तो जोड़ेंगे नहीं, गुना करना पड़ेगा। तो एक को काम है अपोजिट गुना कर दो। इसमें 2 से और इसमें 3 से, तो इसमें हम 2 से करते हैं और इसमें 3 से, और करेंगे तीनों में गुना। 2 में 2 से गुना करेंगे 4x प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे 6y बराबर 12 दूना के 24xy। फिर जैसे उसमें किया गया इसमें भी करो। 3 में 3 से गुना करेंगे 9x प्लस 3 दूना के 6y बराबर 13 तिया 39xy। अब देखो तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, है दोनों गया। -9 में से 4 घटेगा तो -5x। अब -39 में से 24 घटाएंगे तो -15। क्या होगा? xy होगा ना जी। अगर हम कहें, देखो अगर ध्यान से तुम यहाँ से समझना, यहाँ से इसमें भी x है, इसमें भी x है, और एगो y है, तो हम यहाँ से y का मान निकालते हैं। क्या निकालेंगे? y का मान। तो जब y का मान निकालेंगे तो हई जो है ना 15 माइनस वाला गुना में इधर आएगा तो
भाग में हो जाएगा। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो देखो जब भी 15 आएगा तो 5 ऊपर जाएगा, 15 नीचे। तो अगर हम इसको सीधा लिखे तो -5x ऊपर और -15x नीचे। माइनस से माइनस खत्म, अब x से x खत्म, 5 ती आई, 5 एकम 5 और 5 ती आई 15। तो y का मान मेरा कितना होगा, 1/, ये y का निकला। अभी किसका निकालना है, x का। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, y का मान, अरे बात मत करो, रखने पर। तो समीकरण यहाँ पे इधर कर देते हैं, कहें ना कि लंबा जाएगा, एक पार्ट और लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, देखो तो 2x + 3y बराबर 12xy। किसका मान रखना है, y का। कितना है, 1/3। तो x को छूछा नहीं करना है, जैसे जैसे x से रहने दो। तो 2x + 3 गुने ये रखना है 1/3 बराबर 12x गुने y का मान 1/3। देखो हई 3 से हई 3 खत्म, 3 चौका 12 खत्म। तो ये हो गया 2x प्लस है ना, छोड़ना नहीं है, यहाँ एक बार में कटा है, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और यहाँ 4x बचा, और 4x में 1 का पारा पड़ेंगे तो 4x होगा। एगो काम करते हैं कि 2 को उधर भेज देते हैं, इसे माइनस से बच जाएंगे। तो 1 यहीं पे रहेगा बराबर 4x अपना जगह पे, आई प्लस है तो -2x। तो 1 बराबर 4 में से 2 गया, अब x का मान निकालना है, गुना में तो भाग में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। y का मान 1/3 और x का मान चलो देख लो 90 आंसर सही है। चलो नोट करो।